नवाज शरीफ का मिशन बलोचिस्तान। नून लीग की क़यादत के कोयटे में डेरे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, अब्दुल मालिक बलोच, खालिद मगजी, मंजूर काकड़, जान मोहम्मद जमाली, साले बोतानी और दीगर रहनुमाओं की नवाज शरीफ से मुलाकातें। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट टू सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। कायदीन का मुस्तकबिल में इश्तराक के अमल और सियासी ताउन करने पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा का बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साथ चलने का इरादा। दोनों जमातों की क़यादत का मुस्तकबिल में राबतों और मुलाकातों पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का कहना है कि बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा अजीज रही है, सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलने की रवायत पर चलेंगे। बलोचिस्तान में तरक्की का जो काम हमने शुरू किया, बाद में इसे रोक दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। कोशिश मेरे ख्याल किसी भी जमात की हो, आखिर में सबका जहन यही है कि बलूचिस्तान की खुशहाली हो। मामलात को सिंसियरली सीरियसली न सिर्फ बलूचिस्तान में हल करें एज ए गवर्नमेंट, बल्कि वफाक के साथ एक ऐसा ताल्लुक कायम करें और मेकैनिज़म कायम करें कि उसके सारे फ़वाइद बलूचिस्तान के लोगों तक हैं। ठीक है, अब वो वक्त है कि बलूचिस्तान के किसी भी पहलू को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ के दौरे कोयटा में बड़ी पेशरफ। बलोचिस्तान की 30 के करीब सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल। जाम कमाल, साबिक सेनेटर अशोक कुमार, अब्दुल रहमान खेतरान, आसिम कुर्दगेलो, चंगेज मरी और दीगर शामिल हैं। शमूलियती तकरीब में नवाज शरीफ, मरियम नवाज की भी शिरकत। जाम कमाल कहते हैं कोशिश है कि बेहतर टीम बनाकर बलोचिस्तान को आगे लेकर जाएं। उम्मीद है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ के सामने रख दिए, बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक मिलना चाहिए। खालिद मगजी ने कहा इंशाअल्लाह नून लीग से इत्तेहाद हो जाएगा, पार्टी छोड़ने वालों की मर्जी, जाने वाले को कौन रोक सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताकत का सरचश्मा अवाम है का नारा का मतलब ही ये रहा है कि हम तो दाएं बाएं देखते नहीं हैं, हम तो अवाम की तरफ देखते हैं। हमारा कोशिश ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तादाद ज्यादा हो। ख्वाहिश तो यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बने जो हर किसी को साथ लेके जा सके। वो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो मैंने देखा कि वो वफाक में हुकूमत में हो, सूबा में हुकूमत में हो, अदारे भी आपके साथ हो, बाय इलेक्शन से खौफ की वजह से भाग जाए। मैंने तो कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि आप तारीख रकम करने जा रहे हो। पहले हुकूमत जो अपने हुकूमत में ही बाय इलेक्शन से भाग रहे हो। मियाँ साहब बेहतर है पंजाब पर फोकस करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की नाकामी करार दे दिया। थर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले बाप पहले बुरा था तो आज भी बुरा ही होगा। नून लीग अपनी जमात पर भरोसा करे, सहारे ना ढूंढे, किसी इदारे को ना कहो कि मेरे लिए जगह बनाओ। नून लीग अपनी जमात के दम पर सियासत करे। 15 महीने नून लीग के साथ साथ रहा, मैंने उनकी सियासत नज़दीक से देखी है। ये क्या सरप्राइज़ देंगे? विफाक और सूबे में हुकूमत के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन हार गए। सरप्राइज़ क्या होता है ये तो पीपल्स पार्टी बताएगी। आज किसी के लिए जगह बनाई जा रही है, मगर जैसी भी पिच हो हम खेलने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है जीतेंगे। मजीद कहा मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, वहाँ कोई इशू नहीं, इक़्तिदार में आकर नाइंसाफ़ी करने वालों से निपटेंगे। बिलावल भुट्टो ने निगरान वज़ीरों और अफसरों को खबरदार कर दिया। अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूँ, लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा 16 माह की वजारत के दौरान उन तरक्याती मंसूबों को दोबारा शुरू किया जिन्हें तरीके इंसाफ की हुकूमत बीमार कर गई थी। मुल्क के लिए कई कलीदे नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। सिंध के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और फंडिंग भी की। बिलावल भुट्टो ने जिस थरकोल मंसूबे का क्रेडिट लिया वो कागजों पर घूम रहा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म। 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि खानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। वादी और नजर में तीनों नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई मगर जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव की तरफ से हुई। इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था।
जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहां मीडिया को भी इजाजत थी। वहां भी एक साबिक वजीर आजम का केस था, यहां भी साबिक वजीर आजम का केस है। £190 मिलियन केस में नैब की चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। नैब टीम अडयाला जेल में ही तफ्तीश करेगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। 190 मिलियन करप्शन केस में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल होगा। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना और 190 मिलियन केसेस में जमानत की बहाली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। अलीमा खान ने कहा कि ओपन ट्रायल होगा तो सारा पाकिस्तान देखेगा कि साइफर में क्या हो रहा है। आज तक समझ नहीं आई कि ये ट्रायल कैसे चलाएंगे। जो हो रहा है वो मजाक है। साबिक वजीर आजम कह चुके, इलेक्शन तक मुझे जेल से बाहर नहीं बाबर निकालेंगे। आजम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। PCB की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद कहती हैं, क्रिकेट टीम के कप्तान की तब्दीली से मुतालिक अभी कुछ कहना कबल वक्त है। हो सकता है कल हमें बाबर आजम से खुद कोई फैसला सुनने को मिल जाए। क्रिकेट में मेरिट को आगे लाया जाएगा। बोर्ड समझता है जिसका काम है उसी से लिया जाए। कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड में क्रिकेटर्स ज्यादा से ज्यादा आए। सिस्टम चलाने के लिए क्रिकेटर्स से बेहतर राय कोई नहीं दे सकता। चेयरमैन मुशावरत कर रहे हैं कि किस खिलाड़ी को क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर PCB का एक्शन। तौसीफ अहमद की सरबराही में कायम उबूरी सिलेक्शन कमेटी तहलील। नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील देने के लिए मुशावरत। कौमी सिलेक्शन कमेटी का जल्द ऐलान मुतवक्के। साबिक कप्तान यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, सुहेल तनवीर की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक क्रिकेटर्स का बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा। गैर मुल्की कोचेस की भी छुट्टी का इम्कान। PCB हुकाम की अक्सरियत मुल्की कोचेस को टीम का हिस्सा बनाने की ख्वाहिशमंद है। ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को कल तलब कर लिया। मिकी आर्थर भी कल लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। IMF मिशन की UAE के सफ़ीर से मुलाकात। सफ़ीर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। उधर IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। जायज़ा मिशन मुतालबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ्द को आगाह करेगा। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के साथ दिसंबर के आगाज़ में अदा की जाएगी। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक जायज़ा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील में कोई बड़ा चैलेंज नहीं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल हैं। IMF जायज़ा मिशन का पावर सेक्टर के गर्दशी कर्जे पर तशवीश का इजहार। विफाक का प्राइमरी बैलेंस सरप्लस का टारगेट 417 अरब के बजाय 400 अरब रुपए रहा। गर्दशी कर्जे पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में आइंदा। लाहौर के बासी साफ हवा में सांस लेने को तरस गए। गर्द आलूद और जहरीले ज़रात का फजा पर कब्जा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 रिकॉर्ड की गई। दमे के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन और गले के अमराज फैलने लगे। पंजाब हुकूमत को बढ़ती स्मोक पर परेशानी। वज़ीर आला पंजाब ने अहम इजलास कल तलब कर दिया। स्मोक के तदारुक के लिए सख्त फैसले किए जाएंगे। हफ्ते में 2 रोज स्कूल्स बंद रखने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आएगी। मार्केटें भी 2 रोज बंद रखने का इम्कान है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की आमदोरफ्त में कमी से आगाह करेंगे। वज़ीर आला की फसलों की बाक़ियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। जनरल फैज हमीद पर इल्जामात संजीदा, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक PGI-SI के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, दरख्वास्त गुजार ने ISI के साबिक अहदेदार फैज हमीद पर संगीन इल्जामात आयद किए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे के लिए उनको और अहले खाना को अगवा किया गया। फैज हमीद पर दरख्वास्त गुजार के ऑफिस और घर पर छापे और रिकॉर्ड चोरी का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरखास्तें निपटाती है। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में कहा गया,
सुप्रीम कोर्ट में HR सेल कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने लिखा, चीफ जस्टिस की जानिब से चैम्बर में दिए गए अहकामात और इक़दामात भी किसी कानून के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से फ़रीक़ैन को चैम्बर या मीटिंग रूम में बुलाना शफाफ ट्रायल के मुनाफी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमरा तलब किया गया। क्रेडिट लेना नून लीग का वतीरा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी लें तो कोई क्या कह सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का नून लीग को जवाब, कहा नून लीग की मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। कौम जानती है शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी टेक्नोलॉजी दी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान को CPEC का तोहफा दिया। नून लीगी वज़रा ने 16 माह में क्या कारकर्दगी दिखाई। बिलावल भुट्टो का सवाल बरकरार है, क्रेडिट नहीं हक़ाइक़ बताएं। फोकस जो है वो MKM के साथ तो एक मामला तय पा गए हैं। अभी बलूचिस्तान का दौरा होगा क़यादत का, उसमें कुछ इलेक्टेबल्स ने ज्वाइन करना है, वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट के मामला तय होंगे। पंजाब के अंदर हमने उम्मीदवारों की फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी हैं, शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी है। हल्का बंदियों का सिलसिला जारी है और वो 30 नवंबर तक मुकम्मल हो चुका होगा। 30 नवंबर के बाद जो शेड्यूल आएगा, 8 फरवरी से इलेक्शन मुझे आगे जाता नजर नहीं आता, मुकम्मल वक्त पे होगा। हमने अपनी कैंपेन जोरों शोरों से जारी रखी हुई है और इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी है, पार्टी की भी, मकामी सतह पे भी। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से कोशिश होगी कि लोगों की खिदमत करें और अपना पुराना जो एक रिवायत है उसको कायम रखें। वोट को इज्जत दो का बयानिया अप्रैल 2022 में ख़त्म हो गया था। अगला वज़ीर आज़म रायविंड से होगा। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात इतने शदीद नहीं कि दोबारा बात ना हो सके। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इदारे मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। हमने मुल्क को बहरान से निकाला, मुल्क को मुआशी तरक्की के धारे पर गामजन किया। तरक्की के एजेंडे को ही आगे लेकर चलेंगे। चेयरमैन PTI वाला तजर्बा नाकाम हो गया। लेवल प्लेइंग फील्ड की आड़ में करप्शन, अलकादे ट्रस्ट और 9 मई की मुआफ़ी नहीं मिल सकती। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तवाबी की अदालत ने असद कैसर को एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। असद कैसर को करप्शन केस में पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम ने गिरफ्तार किया था। असद कैसर पर गजू खान मेडिकल कॉलेज तवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। बिजली 1 रुपया 30 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा में बिजली कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में अवाम पर 22 अरब 56 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट कीमत में 12 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त दायर की गई। मुरम्मत और ऑपरेशन कीमत में 4 अरब 61 करोड़, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस कीमत में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली के सिस्टम के इस्तेमाल कीमत में 10 अरब 24 करोड़ रुपए वसूल करने की तैयारियां।